हे भगवान, प्लीज 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 मेरे परिवार के सदस्य को ठीक कर दो। बहुत बार शायद आपने ऐसी प्रेयर करी हो या किसी को प्रेयर करते देखा हो। प्रेयर जो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है दुनिया में, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भारत जो कि एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल देश है, यहाँ तो लगभग सभी लोग करते हैं। लेकिन जब कभी आप मेडिकल डॉक्टर से अगर प्रेयर की बात हो, तो क्या प्रेयर का एक्चुअल कोई इफेक्ट होता है? कभी आप किसी डॉक्टर से पूछ कर देखें, आपको बहुत अलग अलग बातें जानने को मिलेंगी। क्या है प्रेयर के पीछे का साइंस? क्या प्रेयर काम करता है? अगर प्रेयर काम करता है तो प्रेयर करने का आइडियल ढंग, बेस्ट वे क्या हो सकता है? इन सभी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन आपको हील बुक और उससे जुड़ी हुई उसकी जैसी दूसरी अन्य किताबों पर यह सीरीज आपको बता रहा हूं कि हम अपने आप से अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, मतलब सेल्फ हीलिंग, खुद से खुद को हील करने की प्रक्रिया। अध्यात्म में, अध्यात्म विज्ञान में यह एक इस्टैब्लिश्ड बात है कि हम खुद से खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन उसके उपाय क्या क्या होंगे। तो आज हम प्रेयर, प्रार्थना के बारे में बातें करेंगे। प्रेयर के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। आसान भाषा में तो ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड प्रेयर इज द बेस्ट प्रेयर। अपने जीवन में धन्यवाद। आपके जीवन में जो भी है, आपके सिर के ऊपर छत है, आपको भोजन मिल रहा है जब आपको भूख लग रही है, तो जब प्यास लग रही है तो पानी मिल रहा है, बेसिक चीजों के लिए भी आप धन्यवाद दें, तो यह प्रेयर का फॉर्म है। कई सारे स्पिरिचुअल टीचर जैसे कि जासमुहीन ग्रैटिट्यूड प्रेयर को ही हाईएस्ट प्रेयर बताती है। बिल्कुल, हमें एक नॉर्मल लाइफ में इस ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करना चाहिए। और ग्रैटिट्यूड के प्रयोग करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इनडायरेक्टली हमारे फेवर में एक्टिव हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज को हम सोचते हैं, जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जाने अनजाने हम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। निगेटिव तो कोई अट्रैक्ट करना चाहता नहीं, वो अनजाने में हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने निगेटिव सोच से। तो जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम अफर्मेशन, विजुलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड प्रेयर इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। यह हुई एक रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या हम प्रेयर के माध्यम से अपने जीवन में हीलिंग भी ला सकते हैं? तो इस मामले में मैं आपको साइंटिफिक पहलू भी बताऊंगा। कई सारे रिसर्च प्रेयर पे हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ रैंडम विकिपीडिया पे जाएंगे तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग डेटा आपको मिलेगा। कहीं पर है कि प्रेयर से रिजल्ट आता है, प्रेयर एक साइंटिफिक प्रोसेस है। कहीं पर ऐसा भी मिलेगा आपको कि प्रेयर से तो कुछ नहीं होता। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ पेशेंट्स पर प्रेयर ट्राई करवाए हैं और प्रेयर के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। और पत्री जी जिन किताबों को रिकमेंड करते हैं, दो मुख्य किताबें हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च के द्वारा लिखी गई, और वन माइंड, लैरी डॉसे। दोनों ही पुस्तक में प्रेयर के बारे में है। माइंड टू मैटर में डॉसन चर्च प्रेयर के माध्यम से एक पेशेंट का कैंसर भी हील करने की स्टोरी बताते हैं। और लैरी डॉसे तो एक लिविंग लीजेंड है, जेम है। लैरी डॉसे अमेरिका में जो हेल्थ के फील्ड में सबसे बड़ी एजेंसी है, एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसका जो अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का जो डिवीजन है, उसको भी एक बार को चेयर कुछ समय के लिए कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि वो एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रिसर्चर हैं। उनकी कई सारी बुक्स हैं और उनकी एक बुक वन माइंड को पत्री जी ने बहुत पॉपुलर किया, रिकमेंड किया। उस बुक को मैंने चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन पढ़ी है। लैरी डॉसी
ने हीलिंग वर्ड्स पावर ऑफ प्रेयर में प्रेयर पर जो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं उनको डिस्क्राइब किया है, और उनमें यह बात आई है कि इंटरसेसरी प्रेयर, यानी कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेयर किया जा रहा है और जिस व्यक्ति के लिए प्रे किया जा रहा है उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके लिए प्रेयर किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी प्रेयर के बेनिफिशियल इफेक्ट देखे गए हैं। जो अगर किसी को प्रेयर पता है कि उसके लिए प्रेयर हो रही है, तो एक पॉजिटिव विश्वास से कि हाँ लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, उस पॉजिटिव विश्वास से भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसा क्रिटिक्स बोलेंगे जो प्रेयर्स को साइंटिफिक नहीं मानते। लेकिन जब इंटरसेसरी प्रेयर में दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके लिए प्रेयर हो रही है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, प्रेयर का रिजल्ट होता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में भी प्रेयर पे मेडिकल जर्नल में आर्टिकल पब्लिश मिल जाएंगे। हाँ, कुछ कन्फ्लिक्टिंग डेटा भी मिलते हैं। तो यहां पर हम एक कॉमन सेंस लगाएं कि अगर रोटी बनाते समय कभी रोटी जल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटी बनाने की पूरी प्रोसेस व्यवस्था ही जो है वो गड़बड़ है ना। अगर कभी कहीं रिजल्ट नहीं आया तो वहां पे यह भी देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोसेस था वो कितना साइंटिफिक और कितना प्रॉपर था, है ना। जब हम सीरीज ऑफ रिसर्च करते हैं और तब जो कंक्लूजन निकलता है उसी का वैल्यू होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो प्रेयर के रिजल्ट्स आपने देखे ही होंगे। तो प्रेयर भी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। इन बात को जानते हुए प्रेयर को एक बेहतर ढंग से कैसे किया जाए उस पर मैं अब बात करूंगा। प्रेयर जिसमें हम हायर पावर से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन में भी हम हायर पावर से जुड़ते हैं। हाँ, मेडिटेशन में हम हायर पावर के साथ वन हो जाते हैं, वननेस का कनेक्शन में जाते हैं। प्रेयर में हम कम्युनिकेट करते हैं, अपना कोई रिक्वेस्ट सामने रखते हैं। तो मेडिटेशन के लिए भी प्रेयर किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये हीलिंग सीरीज है तो यहाँ पर मैं थोड़ा हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेयर को डिस्क्राइब करता हूँ कि प्रेयर करने का जो आइडियल टाइम है वो सुबह का समय है। वो इसलिए कि जब हम सुबह के समय, जब हम रात की नींद से बाहर आए हैं, तब हमारा ब्रेन जो है वो थीटा स्टेट में होता है कुछ पल के लिए। तो अगर जगते ही पहली श्वास के साथ अगर आप प्रेयर कर ले तो वो आइडियल टाइम है। अगर पहली सांस में ना हो तो अर्लीस्ट पॉसिबल। जितना आप जल्दी प्रेयर करेंगे, प्रेयर का उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हमें शांति के लिए, अपनी स्वयं की शांति के लिए और जिस किसी पर्सन के लिए अगर हम प्रे कर रहे हैं तो उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। देखिए, अगर कभी किसी को अगर हीलिंग भी चाहिए, आप जानते होंगे ज्यादातर बीमारियां तनाव से ही आती हैं। तो अगर हम मन को शांत करने की प्रार्थना कर लेते हैं तो इसका हीलिंग इफेक्ट भी तो होगा, बीमारी भी तो ठीक होगी। तो हमें अब मन को शांत होने के लिए, मन को शांत करने के लिए प्रे करना चाहिए। अगर हम प्रे करते हैं तो मन की शांति के साथ साथ हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शायद आपने ऐसा सुना भी हो, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके कंधों पर अगर बोझ हो तो भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे बोझ कम करो, बल्कि आप ये प्रार्थना करो कि मेरे कंधे मजबूत हो ताकि जो भी जिम्मेदारी भगवान तुम मुझे दे रहे हो उसका मैं निर्वाह कर पाऊं। हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रे कर सकते हैं। इसके पीछे का मैं कार्मिक रीजन से इसको जोड़ रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है तो बहुत बार वो हमारे कर्मा की वजह से होती है ना। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज में जो एक्यूट बीमारियां हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें हमें ज्यादा तकलीफ होती है, उन सभी में तो कर्मा का रोल भी होता है। कार्य कारण सिद्धांत, कर्मों का सिद्धांत अगर आपने समझा हो, जिस पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत बार बातें होती है और कई जगह पे चर्चा होती है, तो कर्म सिद्धांत, कर्म थ्योरी में हमारी जो बीमारियां हैं
वो कर्मों की वजह से आती है। एक श्लोक भी है संस्कृत में, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याध रूपेण पीड्यते। हमारे जो पूर्व कर्म है, इस जन्म में पूर्व कर्म और पूर्व जन्म के कर्म, वो हमें व्याधि के रूप में पीड़ा देते हैं। तो अगर कर्मों की वजह से अगर व्याधि बीमारी आ रही है, तब तो कर्मा के जो लेसन्स हैं वो जब हम सीखेंगे, जब हम अच्छे कर्म सेवा का कार्य करेंगे, तब तो कर्म खत्म होगा ना। तो वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसीलिए प्रेयर से आपकी पूरी बीमारी ठीक हो ऐसा सोचना उचित नहीं है, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब आपको कोई तकलीफ ज्यादा हो तो आप इतने मजबूत हो जाएं, हमारी बीमारियां हमारे कर्मों के कारण से आती हैं और कर्मों का निवारण जो है वो हम पॉजिटिव कर्म सेवा का कार्य जो कि हमारे फिजिकल लाइफ में सोशल लाइफ में ही हो सकता है, उसके माध्यम से ही होगा। तो हमें प्रेयर के माध्यम से पूरा हीलिंग हो यह तो संभव नहीं है, लेकिन हम टाइम मांग सकते हैं और अपने कंधों को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो सुबह जगते ही अपनी पहली श्वास के साथ अपने मन को शांत करने के लिए, या अगर हम दूसरों के लिए प्रे कर रहे हैं तो अपने मन को शांत करने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए प्रेयर, अपने कंधों को अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रेयर हम कर सकते हैं। इसके अलावा शांति, अपने भीतर से मजबूती के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बुद्धि। अगर हमारे पास राइट बुद्धि हो, इंटेलेक्ट, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन की गाड़ी को आगे खींच लेंगे। जीवन में समस्या नहीं आए ऐसा तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास समझदारी हो, बुद्धि हो, तो आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हम प्रेयर कर सकते हैं। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अगर हम उसके अर्थ पे जाएं तो वहां तो मीनिंग भी यही है कि तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले हैं परमात्मा, मेरी बुद्धि को भी प्रकाशित करे, है ना। बुद्धि के लिए प्रेयर है गायत्री मंत्र में। तो हम शांति के लिए, बुद्धि के लिए और अपने कंधों को मजबूत करने के लिए प्रेयर किया करें। सुबह के प्रेयर के अलावा अगर हमें प्रे करना हो तो हम नॉर्मल अगर ओपन आई बीटा स्टेट में प्रेयर करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को गामा स्टेट में ले जाएं, जिसमें पर बात मैंने 13th और 14th एपिसोड में करी है, अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखकर गामा स्टेट को समझ ले। संक्षेप में मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, हमारे 5 ब्रेन वेव होते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब हम खुली आंखों से बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम बीटा स्टेट में होते हैं। बीटा स्टेट में की गई प्रेयर बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होती है। लेकिन अगर आप गामा स्टेट में जाकर प्रेयर करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, आप प्रेयर को शांति, बुद्धि और आंतरिक मजबूती के लिए करें। कोई व्यक्ति बीमार है या आप स्वयं बीमार हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए प्रेयर के से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को शांत बनाने के लिए, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने के लिए, अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रेयर करें। और अगर वो हो जाता है तो फिर हीलिंग भी हो पाएगी। अगर आपके पास बुद्धि आ जाती है, बुद्धि बढ़ जाती है, तो हीलिंग के लिए क्या करना है वो भी आपको समझ में आएगा। हीलिंग जो है, बीमारियों को ठीक होने की प्रक्रिया एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक रिजल्ट है। हम रिजल्ट के लिए प्रार्थना ना करें, जो प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। हमें यह जानना चाहिए, हमारे सिराज डागा कहते हैं सोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। इस सोर्स से हम जुड़कर कार्य करें तो बीमारियों को भी ठीक करना संभव है। डॉक्टर बर्नी सीगल जो कहते हैं देयर इज नो इनक्यूरेबल डिजीज,
कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। तो हमें उसको अपने लाइफ में लाने के लिए सोर्स, जो कि अल्टीमेट रिसोर्स है, उसका यूज करना, उसको टैप करना हमें सीखना होगा। जो ब्रह्मांड की जो अनंत शक्ति है, हम उसके साथ जुड़कर कैसे कार्य कर सकें। तो प्रेयर और मेडिटेशन, यह दो आसान माध्यम है। ध्यान की हम ज्यादा बात करते हैं, लेकिन हाँ, हम प्रेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। गामा ब्रेन वेव को पाने के लिए हम हार्ट कोहेरेंस करते हैं ध्यान के अंत में, प्रेफरेबली, क्योंकि ये एक बहुत गहरी अवस्था है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो पता नहीं आप कितना इसे संभाल पाएं, कितना आप इसकी एनर्जी और वाइब्रेशन को हैंडल कर पाएं। ध्यान के अंत में करें तो ये ज़्यादा स्मूथ रहेगा। अपने हृदय से, अपने हार्ट चक्रा से शांति के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन भेजना, जिनके लिए हम प्रे कर रहे हैं, जिनको हम हेल्प करना चाहते हैं, अपने हृदय से उनको वाइब्रेशन भेजना। गामा स्टेट में हम हार्ट कोहेरेंस जो करें, जो हम प्रेयर भेजें, इसके अलावा भी और कई तरह के मेथड की बात करी गई है। पत्री जी ने एक बुक रिकमेंड करी है, ब्रिंगर्स ऑफ डाउन, जो प्लीडियंस की चैनलिंग के द्वारा बेस्ड मटेरियल है। बारबरा मार्सिनियक ने लिखा है और उसमें बात होती है पिलर ऑफ लाइट की, प्रकाश, दिव्य प्रकाश। बहुत बार जब कभी किसी व्यक्तियों को डर लग रहा होता है किसी भी सिचुएशन से, चाहे वो एक्सीडेंट का डर हो, अंधेरे का डर हो, या भूत प्रेत नॉन फिजिकल एंटिटी का डर हो, किस तरह का डर है हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहे हैं। अगर डर है तो क्या हम प्रेयर के माध्यम से कोई हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग, बारबरा मार्सिनिक, इन इत्यादियों ने व्हाइट लाइट मेथड की बात करी है। अगर आपको या आपके किसी प्रियजनों को अगर डर लग रहा हो तो आप उस समय विजुलाइज कर सकते हैं कि ऊपर से श्वेत प्रकाश बरस रहा है, व्हाइट लाइट। स्पिरिचुअलिटी अगर आपने देखी हो तो उसमें ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी उतरती दिखाई गई है, चूंकि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तब उतरती है, लेकिन प्रेयर के माध्यम से भी हम उसे कुछ हद तक उतार सकते हैं। प्रेयर और विजुलाइजेशन ये फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच का ब्रिज है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उस समय भौतिक और पराभौतिक जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम व्हाइट लाइट विजुलाइज करके ऊपर से श्वेत प्रकाश बरस रहा है। जब आपको या आपके किसी भी व्यक्ति को डर लग रहा हो तो आप उस समय ये व्हाइट लाइट का प्रोटेक्शन भेज सकते हैं। बारबरा मार्सिनियक ने पिलर ऑफ लाइट की बात करी है कि ऊपर से प्रकाश का स्तंभ आपके ऊपर आ गया है, जो आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है। कभी भी कहीं पे आप जा रहे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको लगे कि ये कुछ एक्सीडेंट प्रोन जोन है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी नुकसान हो सकता है, आप उस समय व्हाइट लाइट का प्रोटेक्शन प्रेयर के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाइट लाइट प्रोटेक्शन के अलावा पेंटा स्टार ऑफ डेविड, एक हेक्सागोनल स्टार, उसकी कल्पना के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मेथड यूज किए जाते हैं। रेकी के अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं और इनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ऐसा देखा गया है। तो आप अपने ही डिवाइन पावर, अपने ही सोल पावर को प्रेयर के माध्यम से, कल्पना शक्ति के माध्यम से दूसरों को भेज सकते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति परेशान है किसी वजह से और उसने आपको फोन किया कि मैं इस परेशानी में हूं, तो आप उनको व्हाइट लाइट का प्रोटेक्शन भेज सकते हैं। टेम्परेली यह फायदा तो करता है, और जब थोड़ा वो व्यक्ति शांत हो तब उसे आप आनापानसति ध्यान सिखाइए, स्पिरिचुअल रियलिटी दिखाकर, और जब ध्यान में व्यक्ति जुड़ जाए
फिर तो वो खुद से हर दिन कॉस्मिक एनर्जी को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में लेने लग जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में, बहुत जरूरी कंडीशन में हम दूसरों के लिए प्रेयर का प्रयोग, व्हाइट लाइट का प्रयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ, वैसे पत्री जी ने डिस्करेज किया है कि हमें इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना कर्म खुद ही काटना होता है। लॉ ऑफ कर्मा, हम धरती पर अपने कर्म संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सीखने के लिए आते हैं। तो मेडिटेशन, कर्म को समझते हुए, अच्छे कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, मेन तो वही तरीका है। लेकिन प्रेयर का भी उपयोग हम इमरजेंसी कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूं कि आप एक स्वस्थ जिंदगी जिए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और इस प्रार्थना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।